फिज़िक्स जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और उसके लिए ही मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया। मैंने जब प्रीवियस वीडियो बनाया मुझे समझ में आया कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें एक और बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी और वो है वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स है क्या, तो सिंपल वे में बताता हूँ। वेक्टर जो है वो एक्चुअली में एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक डायरेक्शन है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो एक लाइन है, सिंपल सिंपल। अब अगर तुम देखोगे तो ये देखो, ये देखो, ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये बस एक लाइन है, ये इस लाइन का कोई जगह नहीं है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये डिफाइन नहीं हुआ है कि ये यहाँ पर ही होगा। इसके पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पे शुरुआत होंगे और यहाँ पे ही एंड होंगे। ये डिफाइन नहीं किया गया है, ये मैंने डिफाइन नहीं किया है, ना ही तुमने डिफाइन किया है, कि ये किसी ने भी डिफाइन नहीं किया है। अब ये इस लाइन को तुम यहाँ से होके खींच खींच के तुम कहीं और ही ले जा सकते हो, लाइक कहीं, मतलब यूनिवर्स के तुम एंड तक लेके जा सकते हो, ठीक है। तुम इसको एक्सटेंड कर तुम बहुत बहुत दूर लेके जा सकते हो और लाइन ऐसा ही होता है। बट अब क्या है, अब हमने इस लाइन में हम इस लाइन में पॉइंट्स दे रहे हैं, देखो ए और बी, ठीक है। ये जो ए और बी है ये इस लाइन के पॉइंट्स हैं। ए जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और बी जो है ये फाइनल पॉइंट है या फिर टर्मिनल पॉइंट। सो अभी मेन मुद्दा आता है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट जो है वही वेक्टर होता है। या फिर पर्टिकुलरली बोलो तो लाइन सेगमेंट जिसका एक डायरेक्शन होता है तो उसको ही वेक्टर बोला जाता है। अब इस वेक्टर में इस वेक्टर में एक डायरेक्शन तो होना पड़ेगा। सो मैं इसको डायरेक्शन दे देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये पूरा, ये जो पूरा लाइन है ना, इस लाइन का लेंथ ही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये देखो, ये देखो, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे सिंबलाइज करते हैं और वेक्टर को ऐसे सिंबलाइज करते हैं, वेक्टर को ऐसे सिंबलाइज करते हैं। देखा, अभी कैमरा थोड़ा सा उल्टा है, टिल्ट हो गया है, मतलब टिल्टेड है, उल्टा दिखा रहा है। सो मैं ऐसा दिखा देता हूँ, ये ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा। और यहाँ पे मैंने एरो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, सो समझ जाओगे। अभी एक लाइन सेगमेंट का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। अभी मैग्नीट्यूड क्या है, अरे मैग्नीट्यूड सिंपल में बात करूँ तो सपोज तुम 5 किलोमीटर गाड़ी से चले, मतलब गाड़ी चलाई तुमने 5 किलोमीटर। अब ये 5 जो है ना ये मैग्नीट्यूड है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और किलोमीटर जो है वो यूनिट है, ठीक है। सो 5 किलोमीटर तुम चले हो गाड़ी से, तुमने गाड़ी चली है 5 किलोमीटर, बट 5 किलोमीटर तुमने किस डायरेक्शन में चलाई वो तो तुमने डिफाइन नहीं किया। तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर्स जो हैं उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बट उनका मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर जो है
उनका डायरेक्शन होता है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अब तुम सोच रहे हो कि यार ये स्केलर्स वेक्टर्स ही है ना, मतलब वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर से बड़े हुए, समझ रहे हो कि लाइक स्केलर्स हैं और स्केलर सारे जितने भी स्केलर्स होंगे वो सारे वेक्टर्स के अंदर ही आएंगे, बिकॉज स्केलर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, बट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। सो हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि सारे जो स्केलर्स हैं वो वेक्टर्स के अंदर ही आएंगे। अब वेक्टर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन वगैरह वगैरह चीज़ें, बट तुम एग्ज़ाम थोड़ी देने जा रहे हो, एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो ना। सो यही कॉन्सेप्ट था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। कोई लाइक इक्वेशन कैलकुलेशन ये भाषण मुझे देने का शौक़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज़ से, इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ कराऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। बट हाँ, शायद मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा सकता हूँ, शायद मैं वो साइंस वाले वीडियोस की तरह नहीं बना सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, अभी तो शुरुआत है इन वीडियोस की, धीरे धीरे करके और ज़्यादा अच्छा करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।